हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में ड्यूक्सो, विंजी और लूजी एक साथ होते हैं। विंजी कहता है ल्यू बीन को जैंग फैमिली ने इवल स्पिरिट के लिए बुलाया है। ड्यूक्सो कहता है ल्यू बीन तो शहजादी वानी के लिए काम करता है। तभी वहां ली आ जाती है और कहती है मुझे एक फेवर चाहिए। ड्यूक्सो कहता है एक और फेवर। ली कहती है अगर आप इंटरेस्टेड है तो। ड्यूक्सो कहता है जैंग फैमिली ने ल्यू बीन को बुलाया है। ली कहती है मैडम जी ने फादर को ल्यू बीन को बुलाने के लिए राजी किया है। मैं चाहती हूँ आप मेरी इस मैटर में हेल्प करें। मुझे एक अच्छी मिमिक्री करने वाला शख्स चाहिए। ड्यूक्सो कहता है ठीक है। ली वहां से जाने लगती है तो ड्यूक्सो कहता है तुमने क्या कहा था। ली कहती है क्या। ड्यूक्सो कहता है अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ तो। ऐसा क्यों कहा। ली कहती है मैंने इसलिए कहा तुमने पहले भी मेरी इतनी हेल्प की है। मैं हमेशा सोचती हूँ तुम्हारा फेवर रिटर्न करूँगी, मगर आई थिंक मैं नहीं कर सकती। ड्यूक्सो कहता है तुम रिटर्न करने को रहने दो। ये कहती है देख लो फिर तुमको ही लॉस होगा। ड्यूक्सो कहता है मैं ये लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये स्माइल करती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मैडम जी और मैडम सन एक साथ होती हैं। मैडम सन कहती हैं मैडम जी आपने ये मेडिसिन रुझाव के माउथ में रखनी है। आप अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल रही हैं। मैडम जी कहती हैं कुछ नहीं होगा, मगर एक बात पूछूं, क्या मैं चेंज हो गई हूँ। मैडम सन कहती हैं मुझे तो आप हमेशा से ही अच्छी लगती हैं। मैं आपका हर कदम पर साथ दूंगी। मैं बस आपकी खुशी चाहती हूँ। मैडम जी कहती हैं बस जंगली के जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैडम सन वहां से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में ली सर्वेंट से कहती है आज कुछ बड़ा होने वाला है, तुम किसी सेफ प्लेस पर चली जाओ। सर्वेंट कहती है आप मेरी फिक्र न करें। ली उससे कहती है जब ये फिनिश हो जाएगा तुमने अपने लिए क्या सोचा है। सर्वेंट कहती है मैं सिंपल सी लड़की हूँ, मुझे क्या चाहिए, बस अच्छा खाना और अच्छी ड्रेस। ली स्माइल कर कर उसे एक चीज़ देती है और कहती है तुम मेरे साथ रहोगी। तुम अगर जॉब करना चाहोगी तो कर सकती हो, या शादी करना चाहती हो तो अच्छे लड़के से मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। तुम बहुत अच्छी लाइफ जियोगी। सर्वेंट बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में ल्यूबीन जंग मैंशन आ जाता है। मिस्टर जवान भाई उसको आने के लिए थैंक्स कहते हैं। वो मैडम जी की तरफ देखता है। मैडम जी रुझाव के मौत में मेडिसिन रख देती है तो रुझाव की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे ल्यूबिन कहता है बहुत बुरी इवल स्पिरिट है, उसके होस्ट को पकड़ना होगा। मिस्टर चौहान भाई उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। मैडम जी ल्यूबीन का फुल सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट सीन में ल्यूबीन कुछ लोगों के साथ परफॉर्म करता है। सब जाग फैमिली उसे देख रही होती है। ल्यूबीन कहता है इवल स्पिरिट की होस्ट जांगली है। सब हैरान होते हैं। ल्यूबीन कहता है अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये पूरी जांग फैमिली को नुकसान पहुंचाएगी। सर्वेंट गुस्सा करती है। लुई कहता है हम तुम्हारी फजूल बातों पर यकीन क्यों करें। आंटी कहती हैं जांगली तो बहुत अच्छी लड़की है। अंकल भी ली का ही साथ देते हैं। ल्यूबिन कहता है ये 10 साल हॉल में रही है, तो जब वहां से वापस आई तो आप सबको इसका बिहेवियर डिफरेंट नहीं लगा। लुई फिर से गुस्सा करता है तो आंटी कहती हैं प्लीज ल्यूबिन आप जांगली के बारे में सोच समझकर बात करें। मैं आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैडम सन कहती हैं ये सच है, जांगली का बिहेवियर डिफरेंट है। मिस्टर चौहान बाई को शहजादी वानी की बात याद आती है कि जब से हॉल से जांगली वापस आई है। मिस्टर जवान बाई भी अपनी बेटी के बारे में नहीं जानते। ली कहती है फादर मैं हॉल में 10 साल रही हूँ, वहाँ अच्छे ड्रेस खाने और बेड के लिए तरसी हूँ। वहाँ हर रोज बुरा बर्ताव किया जाता था, तो किसी भी इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाता है। मगर ल्यूविन कहता है इविल स्पिरिट ने इसे अपने काबू में किया हुआ है। ये बिना सीखे धुन कैसे बजा सकती है। इसने मजिस्ट्रेट यू की हेल्प क्यों की, क्योंकि वो इविल स्पिरिट ली पेंफी है जिसने जंगली को कंट्रोल में किया हुआ है। सब हैरान होते हैं। मैडम जी कहती है
वैसे जांगली मैजिस्ट्रेट यू का बहुत ख्याल रखती है। इसका उनके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। इसका मतलब क्या ल्यू विन की बात सच है? मिस्टर जवान भाई उसकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी को बचाने के लिए क्या करना होगा? ल्यू विन कहता है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। रूई कहता है, प्लीज अंकल, जांगली ने पहले ही हॉल में बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है। अब दोबारा ऐसी गलती ना करें। ऐसा ही करना है तो आप इसे मार दें। जुई के पेरेंट्स भी ली को जंग फैमिली से निकालने को कहते हैं। तो मिस्टर जवान भाई मैडम जी से कहते हैं, आप क्या कहती हैं? मैडम जी रोते हुए कहती हैं, मैं अपनी रुझाव को ठीक करना चाहती हूँ। ली गार्डनर और सर्वेंट की तरफ देखती है और मेडिसिन खा लेती है और वो ये शो करवाती है जैसे वो इवल स्पीड के कंट्रोल में है। सब हैरान होते हैं। ली गार्डनर को इशारा करती है। वो जियो की वॉइस प्ले कर देता है। ली ऐसे एक्ट करती है जैसे वो जियो की वॉइस में बात कर रही है। मिस्टर जवान भाई हैरान होते हैं। मैडम जी घबरा जाती हैं। वहां एंटी हु भी आ जाती हैं। मैडम जी एंटी हु को वहां से लेकर जाने को कहती हैं तो एंटी हु मैडम सन को स्लैप करती हैं। मैडम जियांग भी वहां पर आ जाती हैं। ली कहती है, फादर मेरे हेड पर मारा, और मैडम जी की तरफ इशारा करती है, इसने मुझे मारा। फिर आंटी हु कहती हैं, तुमने मेरी बेटी को मारा था। फिर ली नॉर्मल हो जाती है और गार्डनर और सर्वेंट को वहां से जाने का इशारा करती है। वो वहां से चले जाते हैं। ली कहती है, ल्यू बीन के जरिए मैंने कुछ देखा है। मिस्टर जवान भाई कहते हैं, क्या देखा? ली कहती है, मैंने एक छोटी लड़की को देखा है। वो बाग में खेल रही थी। मदर ने उससे टॉय छीनकर उसे धक्का दे दिया। उसके चोट लगने से डेथ हो गई और फिर उसे वाटर में फेंक दिया। मैडम जी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। सब हैरान होते हैं। ल्यू बीन को याद आता है, मैडम जी ने उससे कहा था, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो जांगली की वजह से मेरे चाइल्ड की डेथ हो गई और वो चाइल्ड तुम्हारा भी था। क्या तुम अब ये सच जानने के बाद जांगली से बदला नहीं लोगे? ये याद कर कर ल्यू बीन ली पर अटैक करता है तो सर्वेंट उसके सामने आ जाती है। वो फिर अटैक करने लगता है तो मिस्टर जवान भाई सामने आ जाते हैं। मैडम जी उसे मना कर देती हैं तो ल्यू बीन पीछे हट जाता है। रूई और उसके पेरेंट्स ल्यू बीन को रोकने की ट्राई करते हैं मगर फिर वो अटैक करता है और सर्वेंट फिर ली के सामने आ जाती है। गार्डनर वहां आ जाता है। वो ल्यू बीन से फाइट करता है और उस पर अटैक करता है। ल्यू बीन मैडम जी को पकड़ कर कहता है, मुझे जाने दो। वो उसे अपने साथ ले जाता है। सर्वेंट की डेथ हो जाती है। ली और मिस्टर जवान भाई वहां सर्वेंट के साथ होते हैं। ली बहुत रो रही होती है। मैडम जी और ल्यू बीन एक साथ होते हैं मगर ल्यू बीन गिर जाता है और कहता है, मैं लकी हूँ, मेरी डेथ के टाइम तुम मेरे साथ हो। ल्यू बीन की भी डेथ हो जाती है। वो ल्यू बीन के साथ गुजारे हुए पलों को याद करती हैं। मैडम जी बहुत रोती हैं। नेक्स्ट सीन में ली सर्वेंट के साथ होती है और याद करती है, सर्वेंट ने मरने से पहले कहा, सॉरी, मैं आपका आखिर तक साथ नहीं दे सकी। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम वो है जो मैं आपके साथ रही हूँ। ये याद करके ली उसके कुछ हेयर को कट करके अपने पास रख लेती है और अपने थोड़े से हेयर कट करके सर्वेंट के दिल के पास रख देती है। सर्वेंट को वहां से ले जाते हैं। ली फिर सर्वेंट की बात को याद करती है कि आप रो मत, आप स्माइल करते हुए ही अच्छी लगती हैं। ली ये याद कर कर भाग कर सर्वेंट के पास जाती है और कहती है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मगर वो सर्वेंट को वहां से ले जाते हैं। ली को रूई और ल्यूसो संभालते हैं। वो सब रो रहे होते हैं। ली बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सबको पता चल जाता है, मैडम जी की वजह से ही जीव के अलावा जानली की मदर की भी डेथ हो गई थी। मैडम सन को पकड़ लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में ड्यूक्सो और शहंशाह एक साथ होते हैं। शहंशाह कहते हैं, शहजादी वानी को उम्मीद नहीं थी जांगली इस तरह गेम चेंज कर देगी और ल्यून बीन की डेथ हो जाएगी। ऐसा लगता है हमने इस बार सही बेट लगाई है। ड्यूक्सो शहंशाह की तरफ देखता है। नेक्स्ट सीन में शहजादी वार्निंग अपने मन में कहती है, ली पेंगपी, अभी वेट करो, देखना
मैं क्या करती हूँ। और यहीं पर ये पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए और भी ड्रामों की एक्सप्लेनेशन करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।